डियर गाइस, आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। गाइस, हमें अक्सर अपने जीवन में इस तरह के वाक्य बोलने पड़ते हैं और मैं समझता हूँ कि डेली यूज में भी इस तरह के वाक्य बोले जाते हैं। जैसे, क्या तुम चाहोगे कि मैं गरीब हो जाऊँ? या क्या मैं चाहूँगा तुम रो? या क्या मेरा दोस्त चाहेगा कि मैं यहाँ ना रुकूं? या क्या तुम चाहोगे कि मैं ऑफिसर ना बनूं? या क्या तुम चाहोगे कि मैं भूखा रहूं? या क्या मैं चाहूँगा कि तुम नए कपड़े ना पहनो? या क्या वह चाहेगा कि मैं ना खेलूं? इस प्रकार के वाक्य अक्सर बोलने के क्रम में आते हैं गाइस। और तो चलिए, इसको हम किस प्रकार इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उसको देखते हैं गाइस। तो इसमें कुछ नहीं करना है गाइस। तो सबसे पहले अगर बोलना है क्या मैं चाहूँगा वुड आई लाइक। क्या तुम चाहोगे वुड यू लाइक। क्या वह चाहेगा वुड ही लाइक। क्या हम लोग चाहेंगे वुड वी लाइक। क्या मेरा दोस्त चाहेगा वुड माई फ्रेंड लाइक। तो क्या वे लोग चाहेंगे वुड दे लाइक। क्या मेरी माँ चाहेगी वुड माई मदर लाइक। तो सबसे पहले आप इसको लिख दें। उसके बाद हम जिसके विषय में कहते हैं, अगर हम लोग कहते हैं तुम गरीब हो जाओ, वह गरीब हो जाए, वह ना पढ़े, या तो जिसके बारे में हम कहते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद आप टू, और आप जो चाहते हैं पढ़े तो लिखे, या अमीर बने, या जो भी चाहते हैं उसके बाद आप उसको टू के बाद आप उसे लिख दें। चलिए, इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, हमारा पहला एग्जाम्पल था, क्या तुम चाहोगे कि मैं गरीब हो जाऊं? तो वुड यू लाइक मी टू बी पुअर। वुड यू लाइक मी टू बी पुअर, या वुड यू लाइक मी टू बिकम पुअर। ये दोनों में से हम किसी को लिख देगा इस। अब इसी में अगर हम चाहते हैं, क्या 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 तुम्हारी माँ चाहेगी कि तुम गरीब हो जाओ? तो वुड योर मदर लाइक यू टू बी पुअर। अगर कहना है गाइस, तो जो भी आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, और गाइस अब हम दूसरा देखते हैं। क्या मैं चाहूँगा कि तुम रो? तो वुड आई लाइक यू टू वेप, कि तुम रो टू वेप। चलिए, क्या मेरा दोस्त चाहेगा कि मैं यहाँ ना रुकूं? तो वुड माई फ्रेंड लाइक मी। उसके बाद तुरंत नॉट लिखे, मतलब टू के पहले नॉट लिखे। नॉट टू स्टे हियर, यहाँ नॉट टू स्टे हियर। और अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या तुम चाहोगे कि मैं अफसर ना बनूं? या क्या हमारे शिक्षक चाहेंगे कि मैं अफसर ना बनूं? या क्या हमारे शुभचिंतक चाहेंगे कि मैं अफसर ना बनूं? आप कुछ भी लिख सकते हैं, और आप अपने मन से जो भी आप बोलना चाहते हैं आप प्रैक्टिस करें, और तरह तरह के सेंटेंस आप अपने अनुसार बनाएं। चलिए, कम टू द पॉइंट। तो मैंने कहा, क्या तुम चाहोगे कि मैं अफसर ना बनूं? तो वुड यू लाइक मी नॉट टू बी एन
ऑफिसर या नॉट टू बिकम एन ऑफिसर। चलेगा ये। अब हम दूसरा देखते हैं गाइस। क्या तुम चाहोगे कि मैं भूखा रहूं? वुड यू लाइक मी टू स्टे हंग्री? चलिए गाइस, अब दूसरा देखते हैं। क्या मैं चाहूँगा कि तुम नए कपड़े ना पहनो? तो गाइस, वुड आई लाइक यू नॉट टू वेयर न्यू क्लोथ्स? और चलिए अब एक और देख लेते हैं गाइस। क्या वह चाहेगा कि मैं ना खेलूं? मान लीजिए आप किसी टीम में खेलना चाहते हैं और कोई आपका शुभचिंतक है और आप ये कह रहे हैं कि क्या वह चाहेगा कि मैं ना खेलूं? वह कभी नहीं चाह सकता है। तो गाइस, वुड ही लाइक मी नॉट टू प्ले? आशा है गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इस छोटा सा कॉन्सेप्ट के लिए मैं समझता हूँ 5-6 एग्जाम्पल्स काफ़ी होते हैं गाइस। और मैंने तो ये एग्जाम्पल दिया, और आप इसे जितना अपने अनुसार बनाएं आपके लिए उतना अच्छा है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और अपने कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें गाइस कि आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, या इस कॉन्सेप्ट में कहीं आपको प्रॉब्लम आया या नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा गाइस। और आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच गाइस।